वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइज ऑफ आईटी। लास्ट वीडियो में हमने जो इनपुट यूजर से करवाते हैं उसको वैलिडेट कैसे करते हैं उसकी दो टाइप्स पढ़ी थी, इम्प्लिसिट वैलिडेशन और एक्सप्लिसिट वैलिडेशन। आज की इस वीडियो में हम वैलिडेशन की एक और टाइप देखेंगे जिसे हम रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं? रेगुलर एक्सप्रेशन एक बॉक्स होता है जिसमें एक सिंगल करैक्टर, उस बॉक्स के अंदर जितने भी करैक्टर्स हैं उनके साथ कंपेयर किया जाता है। यानी कि टेक्स्ट बॉक्स में सिंगल करैक्टर जो यूजर एंटर किया करता है उसको कंपेयर किया जाता है एक बॉक्स के अंदर जितने करैक्टर्स होते हैं उनके साथ। तो अगर उन करैक्टर्स के अकॉर्डिंग है तो देन उसको जो है डेटाबेस में जाने दे उसे, अदरवाइज क्या करे, नोटिफिकेशन शो करवा दे कि जो है ना ये अकॉर्डिंग टू द रूल्स नहीं है। ठीक है, हमारे पास वो जो बॉक्स होता है उसके अंदर रूल्स डिफाइन होते हैं, जैसे ईमेल का स्ट्रक्चर सेपरेट होता है, नेम का स्ट्रक्चर सेपरेट होता है, उसमें सिर्फ अल्फाबेट्स होते हैं, और इसी तरह से जैसे आईडी जिसमें हम सिर्फ नंबर्स ऐड करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इस फॉर्म पे वैलिडेशंस लगाई थी, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। और वैलिडेशन, एक्सप्लिसिट वैलिडेशन के लिए हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया था जिसकी रिटर्न टाइप है बुलियन, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स। उसके बाद जितनी भी हमने फील्ड्स ऐड की हुई थी, ईमेल की, एम्प्लॉय की आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उन सबको उनकी वैलिडेशन के लिए कोड लिखा था जिसमें कंडीशन लगाई थी कि क्या वो एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो क्या करो, उसे एक मैसेज बॉक्स शो करवा दो, प्लीज एंटर एम्प्लॉय आईडी, और उसके अंदर क्या वर्किंग कर दो, उसे फोकस कर दो, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, रिटर्न कर दो फॉल्स कि आपके पास उस ये करेक्ट नहीं है, उसने एम्प्टी डेटा है। ठीक है, उसका तो रिटर्न फॉल्स करेगा। ठीक है, एल्स क्या करेगा कि वो इसका कलर कर देगा ट्रू, मीन्स इसमें ये वाली चेंजेस नहीं आएंगी, ना फोकस करेगा ना मैसेज बॉक्स सब प्रिंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसी तरह से हमने जितनी भी फील्ड्स थी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सबको देखा कि कहीं वो एम्प्टी तो पास नहीं हो रही। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया था, जो हमारा बटन था ऑन क्लिक पे ये जनरेट होना था, तो हमने जो हमारा सबमिट बटन था उस पे कंडीशन चेक की, बटन ऐड एम्प्लॉय पे इफ इज फंक्शन। ठीक है, यानी कि इस फंक्शन का रिजल्ट देखा कि ट्रू आता है कि फॉल्स आता है। तो अगर तो ट्रू आएगा, ठीक है, तो मीन्स वो डेटा सक्सेसफुली एंटर कर देगा, और अगर फॉल्स आएगा तो उसको आपके जो कोड में मैसेज बॉक्स का नोटिफिकेशन है वो उसे शो हो जाएगा। अब रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए आपने क्या करना है, आपने ये वाला जो फंक्शन है इस फंक्शन को वैलिडेशन के लिए बनाया है। ठीक है, इसी फंक्शन के अंदर अब आपने रेगुलर एक्सप्रेशन, इस फंक्शन के अंदर अब आपने रेगुलर एक्सप्रेशन देना है कि इस टेक्स्ट बॉक्स में, जो एम्प्लॉय का टेक्स्ट बॉक्स है, इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू एंटर की जाती है उसे कंपेयर करो एक एक्सप्रेशन के साथ। ठीक है, वो जो एक्सप्रेशन हम यहाँ पे देंगे, अब उसको देने से पहले आप रेगुलर एक्सप्रेशन की आप एक लाइब्रेरी ऐड करोगे यूजिंग सिस्टम डॉट टेक्स्ट डॉट रेगुलर एक्सप्रेशन। ये आपने लाइब्रेरी ऐड कर देनी है। इस लाइब्रेरी से हम जो है क्लासेस और मेथड यूज करेंगे जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने में हेल्प करते हैं। इसके अब आपने ये लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, इसकी एक क्लास है रीजेक्स, इस लाइब्रेरी की एक क्लास है रीजेक्स। इस रीजेक्स क्लास का आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और वो ऑब्जेक्ट आपने किसके लिए करना है, एम्प्लॉय आईडी के लिए। ठीक है, तो आप इसका नाम रखते हैं एम्प्लॉय आईडी, और उसके बाद इसे इक्वल करते हैं न्यू रीजेक्स इज इक्वल ब्रैकेट स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट, और उसके अंदर डबल कोटेशन रखनी है आपने। इसके अंदर आपने वो रेगुलर एक्सप्रेशन पास करना है। आप चाहते हो कि आपकी जो एम्प्लॉय की आईडी है वो जस्ट नंबर एंटर हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे दो चीजें बताओगे। एक तो आपने एंटर क्या करवाना है यूजर से,
यूजर से आपने एंटर करवाना है कोई भी न्यूमेरिक नंबर जो कि 0 से लेके 9 तक हो सकता है। दूसरी जो चीज उसकी रेंज बतानी है कि ये जो 0 से 9 डिजिट वो कोई भी एंटर कर रहा है 4 5 6 उसकी रेंज क्या होनी चाहिए। तो रेंज आप डिफाइन करोगे मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4। तो आप देखें ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये आपके एम्प्लॉय आईडी के लिए क्या कर रहा है कि आपके पास इंटीजर नंबर रिक्वायर्ड कर रहा है जिसकी रेंज क्या है 0 से 9 और मतलब कितने नंबर ऐड कर सकता है 0 से 9 न्यूमेरिक नंबर्स है उनमें से कोई भी वैल्यू ऐड कर सकता है और उसकी रेंज क्या है मिनिमम 3 नंबर्स ऐड कर सकता है और मैक्सिमम 4। स्केयर ब्रेसिस में आप क्या डिजिट्स एंटर कर सकते हैं और जो कर्ली ब्रेसिस है उसमें आप रेंज बताते हो। रेगुलर एक्सप्रेशन का जो स्टार्ट होता है एंड विद डॉलर साइन ये इसको सेव कर लेता है। अब हम चाहते हैं कि यूजर इसको वैलिडेट करता है कि हाँ, जो है आपके पास टेक्स्ट बॉक्स में एम्प्टी वैल्यू ना जाए। जैसे ही आप चेक करोगे कि क्या वो वैल्यू है एम्प्टी है तो इसका मतलब उसको मैसेज शो करवा दोगे कि प्लीज एंटर एम्प्लॉय आईडी। अब आपने एक और चीज चेक करनी है वो चीज ये कि आपने ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन चेक वो क्रिएट किया है जो आप टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू एंटर करते हो क्या वो इसके अकॉर्डिंग है। उसके लिए आप क्या करोगे एल्स इफ नॉट इक्वल अगर इक्वल नहीं है क्या ये जो ऑब्जेक्ट में आपने रेगुलर एक्सप्रेशन पास किया हुआ है ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन पास किया है डॉट इज मैच अगर तो नहीं है इस सब्जेक्ट में जो एक्सप्रेशन पास किया है किसके साथ वो जो आपने आपका जो टेक्स्ट बॉक्स था एम्प्लॉय आईडी वाला उस टेक्स्ट बॉक्स में जो टेक्स्ट एंटर हो रहा है ठीक है वो उसके बाद आपने क्या करना है अगर तो नहीं है ये एक्सप्रेशन रेगुलर एक्सप्रेशन जो गिवन है और जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट गिवन है अगर मैच नहीं है तो क्या करो सेम ये चीज को कॉपी करेंगे इस कोड को पेस्ट करेंगे और यहाँ पे मैसेज शो करवा देंगे प्लीज एंटर वैलिड एम्प्लॉय आईडी एंड सेम वही चीजें आप उसको फोकस कर देंगे उसके कलर को ब्लैक कर देंगे और रिटर्न क्या होगा फॉल्स। ठीक है तो जस्ट इतना वर्क ये हमने एम्प्लॉय की आईडी पे एक रेगुलर एक्सप्रेशन लगा दिया है। ठीक है तो आप इसको एक दफा रन करके देखते हैं। आप देखें पहले हम इसकी एक्सप्लिसिट वैलिडेशन को चेक करते हैं। एड एम्प्लॉय पे नोटिफिकेशन आ गया प्लीज एंटर एम्प्लॉय आईडी ओके अब हम आईडी ऐड कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 अब वहाँ पे रेंज बताई हुई है हमने मैक्सिमम 4। जब हम इसको ऐड करेंगे शो करेगा प्लीज एंटर वैलिड एम्प्लॉय आईडी के एक्सप्रेशन में हमने उसको एक रूल दिया हुआ है कि 4 से ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं ले सकते। ठीक है और डिजिट्स 0 से 9 होने के बिटवीन होने चाहिए। ठीक है तो जब अब हम इसके डिजिट्स 4 करते हैं 4 करने के बाद अब हमने 4 डिजिट्स ऐड किए हैं तो अब ऐड कर आपके पास नोटिफिकेशन आया प्लीज एंटर फर्स्ट नेम। इसका मतलब जो एम्प्लॉय आईडी वाला टेक्स्ट बॉक्स है उसमें उसने सक्सेसफुली ये डिजिट्स को एंटर एक्सेप्ट कर लिया है। नेक्स्ट आप रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं फर्स्ट नेम के लिए।
नेम के लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन ऐड करेंगे उसके लिए सेम आपने रिजेक्ट्स की क्लास लेनी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है फर्स्ट नेम के लिए। इसके अंदर स्क्वायर ब्रेसेस में हम लिखेंगे A to Z, जो कैपिटल लेटर है अल्फाबेट्स हम ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा स्मॉल A to Z alphabets with capital combination also, and रेंज जो है इधर स्टैटिक है। स्टैटिक मीन्स कि जितना यूजर ऐड करता है तब तक एक्सटेंड कर सकते हैं इसको, 1 to many, ठीक है। यानी कि इन जो डिजिट्स का हमने जो अल्फाबेट्स डिफाइन किए हैं इनके मैनी कॉम्बिनेशन जो है ना उसमें ऐड कर सकते हैं। उस तरह जैसे ऑब्जेक्ट में हमने एम्प्लॉय आईडी के लिए हमने एल्स इफ का एक पार्ट ऐड किया था, उसी तरह हम फर्स्ट नेम पे जाएंगे। यहाँ पे भी एल्स इफ इज नॉट ऑब्जेक्ट फर्स्ट नेम ऑब्जेक्ट में जो रेगुलर एक्सप्रेशन है इज मैच, अगर मैच नहीं है इससे जो हमारे पास फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है फर्स्ट नेम के साथ, टेक्स्ट बॉक्स है फर्स्ट नेम और उसके अंदर जो टेक्स्ट है, ठीक है, उसको कंपेयर करेंगे। कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये वाला पार्ट लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे प्लीज एंटर वैलिड फर्स्ट नेम। अब इसे सिंपली रन करके चेक करते हैं। एम्प्लॉय आईडी एंड फर्स्ट नेम, अगर मैं इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज ऐड करती हूँ, फर्स्ट वैलिड फर्स्ट नेम, यहाँ पे अब हम वैलिड फर्स्ट नेम ऐड कर लेते हैं। अब ऐड एम्प्लॉय आगे थर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स पे प्लीज एंटर लास्ट नेम, मीन्स कि हमारी सक्सेसफुली जो है फर्स्ट नेम पे वैलिडेशन अप्लाई हो गई है। उसके बाद आपने लास्ट नेम के लिए भी सेम यही एक्सप्रेशन यूज करना है। इसे कॉपी करके पेस्ट करेंगे और यहाँ पे चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे फॉर द लास्ट नेम, सेम रेगुलर एक्सप्रेशन, और इसी तरह से हम लास्ट फंक्शन लास्ट नेम वाले पार्ट पे जाएंगे। दिस पार्ट ऊपर लिखेंगे एल्स इफ इज नॉट ऑब्जेक्ट लास्ट नेम डॉट इज मैच, किसके साथ मैच करेंगे हम, जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट आ रहा है, लास्ट नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स में जो टेक्स्ट आ रहा है उसे रेगुलर एक्सप्रेशन से मैच करेंगे और इसको कॉपी करके पेस्ट, प्लीज एंटर वैलिड लास्ट नेम। सेलेक्ट आइदर मेल और फीमेल, मीन्स कि ये तीनों सक्सेसफुली जो है वो नेम एंटर कर रहा है, ठीक है। आप देखिए इसमें सारा कॉम्बिनेशन हमने कैपिटल डाला है, ठीक है। तो रेंज में हमने बताया कि पूरा नेम कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल और कैपिटल का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। जो स्टैटिक सिंबल है वो
कॉम्बिनेशन को शो करने के लिए, दिस वन, कि इस तरह का कॉम्बिनेशन वन से मैनी हो सकते हैं। और फॉर्म की कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं जिन पे क्या नंबर ऐड करना है ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। जैसे जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी नंबर, इंश्योरेंस नंबर होता है, उसमें जैसे यहाँ बैंक अकाउंट या ट्रांजैक्शन या हमारे अकाउंट नंबर है, उनमें कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं और कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं कि पहले 2 अल्फ़ाबेट्स आपने ऐड करने हैं और उसके बाद 6 डिजिट ऐड करने हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम गिवन है, इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे। अब इस प्रॉब्लम में क्या है कि आपके पास जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें सिर्फ 9 कैरेक्टर आप ऐड कर सकते हैं, फर्स्ट चीज। और सेकंड कि आपके पास जो फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स होंगे वो लेटर्स होंगे और जो नेक्स्ट 6 होंगे डिजिट्स वो आपके पास नंबर्स होंगे, फर्स्ट 2 अल्फाबेट्स और नेक्स्ट 6 नंबर, तो टोटल हो गए 8, जस्ट 1 लेफ्ट। और वो क्या होगा आपके पास फाइनल, फाइनल जो करेक्टर होगा इनमें से कोई भी एक हो सकता है, ए बी सी डी और स्पेस। अब जो फर्स्ट करेक्टर है, यहाँ पे जो फर्स्ट 2 करेक्टर है वो लेटर होने चाहिए। अब जो फर्स्ट 2 करेक्टर है, फर्स्ट और सेकंड, उनकी भी रिस्ट्रिक्शन दी हुई है कि जो फर्स्ट करेक्टर है वो उनमें ए टू जी सारे नंबर हों, बस डी एफ आई क्यू यू और वी नहीं होना चाहिए इंक्लूड। उसी तरह से जो सेकंड करेक्टर है उसमें सारे एबीसी के लेटर हों, बस डी एफ आई ओ क्यू यू और वी नहीं हो। अब इन जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। इसकी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, जो हमारा नेशनल इंश्योरेंस नंबर है उसका फॉर्मेट क्या है कि फर्स्ट 2 जो डिजिट्स हैं वो आपके पास अल्फाबेट्स होने चाहिए और वो अल्फाबेट्स में ये इंक्लूड नहीं होने चाहिए, फर्स्ट अल्फाबेट में ये इंक्लूड नहीं होने चाहिए और सेकंड अल्फाबेट में ये इंक्लूड नहीं होने चाहिए अल्फाबेट्स। उसके बाद आपने 1 से 6 तक जो है ना डिजिट्स, 6 डिजिट ऐड कर सकते हो, वो 0 से 9 कोई भी डिजिट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिया हुआ है और लास्ट डिजिट आपका ए बी सी डी और स्पेस में से कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें सी ऐड किया हुआ है। अब इस तरह की रेगुलर जो है ना, इस तरह की कंडीशंस पे मतलब टेक्स्ट बॉक्स में इस तरह का डिजिट एंटर हो, आप कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे, जिसे कंपेयर करें। इसे राइट करने के लिए अगेन हम रिजेक्ट क्लास और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम नेशनल इंश्योरेंस नंबर के लिए और इज इक्वल टू न्यू रिजेक्ट क्लास और इसके अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन पास करेंगे। डबल कोटेशन के अंदर जो है आपके पास सिंबल है डॉलर, इसके अंदर लिखेंगे हम जो हमारे पास रिक्वायर्ड है कि फर्स्ट 2 डिजिट्स जो है ना आपके पास लेटर होने चाहिए। अब ये जो फर्स्ट लेटर है इन 2 डिजिट्स का, उनमें सारे नंबर्स हों पर डी एफ आई क्यू यू वी ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो स्क्वायर ब्रेसेस लगाएंगे, उसके अंदर रेंज बताएंगे ए से ए बी सी, सी तक सारे डिजिट हो और डी नहीं हो, इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है, डी को नहीं लिखेंगे। उसके बाद ई, उसके बाद एफ भी नहीं होना चाहिए, एफ के बाद क्या आता है एफ जी एच, उसके बाद आई भी नहीं होना चाहिए और आई के बाद क्या आता है जे, और जे के आगे ऑनवर्ड सारे डिजिट्स पी तक, और उसके बाद क्यू ऐड नहीं होना चाहिए तो क्यू नहीं लिखेंगे। क्यू के बाद क्या आता है पी क्यू आर एस टी यू, यू इंक्लूड नहीं होना चाहिए, वी भी नहीं, और उसके बाद डब्ल्यू, पी क्यू आर एस टी यू वी नहीं लिखा और डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है। अब देखें जो फर्स्ट डिजिट है उसकी जो रिक्वायरमेंट है कंप्लीट होगी, उसके बाद यहाँ पे उसकी रेंज बता जाएंगे कि इनमें से हम ये नंबर ऐड कर सकते हैं और कितने कर सकते हैं, जस्ट 1, ठीक है। उसके बाद सेकंड डिजिट की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करते हैं, अगेन उसी तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, उसके अंदर सेम ये वाला एक्सप्रेशन पास करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है डी एफ आई क्यू, जस्ट ओ एडिशनल है, इसमें ओ ऐड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखें आपके पास ओ पी, ठीक है, तो मीन्स एम एन ओ, तो यहाँ पे हम एन लगाएंगे, ठीक है,
जे से एन तक सारे, एन के बाद क्या आता है ओ, ओ को इंक्लूड नहीं करना है, एन के बाद क्या आ जाएगा पी। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हो गया। और ये कितने डिजिट ऐड करने हैं हमने, सेकंड डिजिट का फॉर्मेट बता दिया हमने कि इनमें से कोई भी एक लेटर हो सकता है, इन सबको एक्सक्लूड कर दिया हमने। और उसके बाद यहाँ पे उसकी रेंज बता देंगे 1। और आफ्टर दैट कि हमारे पास 6 लेटर हो सकते, 6 डिजिट्स हैं जो कि न्यूमेरिक डिजिट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो नंबर्स बताएंगे कि कितने कौन से नंबर हम ऐड कर सकते हैं, 0 से 9 कोई भी, और रेंज बता देंगे कितनी कि हम 6 डिजिट ऐड कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमने बताना है जो लास्ट डिजिट है, 6 और 2 हमारे 8 हो गए, जो लास्ट डिजिट है फाइनल करेक्टर, वो हमारे पास ए बी सी डी और स्पेस में से कोई भी लेटर हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रेसेस लिखेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे अब रेंज हमारे पास है, लास्ट डिजिट हमें ए से डी तक कोई भी अल्फाबेट लिख सकते हैं, तो ए टू डी तक यहाँ पे लेटर्स की रेंज बताएंगे। और उसके बाद हम बैक स्लैश और एस स्पेस एंटर करने के लिए हम बैक स्लैश एस यूज करते हैं। अब देखें आपके पास यहाँ पे एरर आ रहा है, यहाँ पे आप डबल जो है स्लैश डालेंगे। ठीक है, तो वो इसको कंसीडर करेगा। ठीक है, आपके पास ये देखें ये वाला जो है सिंगल डबल डबल उसके बाद एस जो है देखिए यहाँ पे आ रहा है वाइट स्पेस करेक्टर। ठीक है, तो हर डबल पे वो इसको स्पेस एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आपने सिंगल लगाना है तो उससे पहले एट द रेट यहाँ पे स्टार्ट पे लगाएंगे तो वो इसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अगर एट द रेट नहीं लगाना तो इधर आप डबल दफा स्लैश लगाओगे। ये हमारा करेक्टर कंप्लीट हो गया, रेगुलर एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया। किसके लिए, नेशनल इंश्योरेंस नंबर के लिए। ठीक है, इसी तरह आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है, आप ट्रांजेक्शन के लिए कोई फील्ड टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें आपने अकाउंट की डिटेल एंटर करवानी है, तो आप उसका जो एक्सप्रेशन है अपनी रिक्वायरमेंट के या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हो। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि आपके पास 3 डिजिट्स, उसके बाद डैश, 2 डिजिट्स, उसके बाद डैश, फिर 4 डिजिट्स। अब आपके पास जो CNIC है उसमें भी ऐसा होता है कि आपके पास फर्स्ट 5 डिजिट्स के बाद एक डैश आती है, फिर 7 नंबर और फिर एक लास्ट पे नंबर होता है। ठीक है, डैश के बाद आता है। अब इस तरह का सिनेरियो हम रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे क्रिएट करेंगे इस तरह की प्रॉब्लम के लिए। अगेन रिजेक्ट क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, यहाँ पे CNIC ही लिख लेते हैं। उसके बाद इज इक्वल न्यू रिजेक्ट्स क्लास। उसके बाद अब क्या करते हैं, साथ ही हम एट द रेट लगा के डबल कोटेशन उसके अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन, एंड उसके अंदर हम लिखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन, यानी कि आपके पास फर्स्ट 3 डिजिट्स होने चाहिए न्यूमेरिकल डिजिट्स। तो उसके लिए आपके पास एक एस्केप सीक्वेंस है आई बैकस्लैश डी। ठीक है, डेसिमल डिजिट करेक्टर। उसके बाद इसकी रेंज बतानी है आपने, ये कर्ली ब्रेसेस में बताएंगे कितने डिजिट्स होने चाहिए, 0। ठीक है, 3 डिजिट्स, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। उसके बाद 3 डिजिट्स के बाद क्या आ रही है, एक डैश आ रही है, इधर वो डैश डालेंगे। डैश के बाद फिर से आपके पास बैक स्लैश डी, कितने लेटर्स होने चाहिए आपके पास, 2, उनकी लेंथ बता दी 2। ठीक है, उसके बाद डैश, और अब हमारे पास कितने होने चाहिए डिजिट्स, 4 डिजिट्स। ये रेगुलर एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया CNIC के लिए। ठीक है, CNIC डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट पैटर्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस पैटर्न को फॉलो किया गया, आपने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम ईमेल। ईमेल के लिए भी हम जो ईमेल की एग्जांपल है देखिए हमारे पास जो ईमेल है उसमें पहले कोई भी अल्फाबेट या नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, उसके बाद @ और उसके बाद gmail yahoo.com।
ठीक है, तो डॉट और फिर कॉम, ठीक है। ये इस तरह का रेगुलर एक्सप्रेशन हम किस तरह बनाएंगे, सेम उसी तरह से आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसके अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन की ओपनिंग एंड क्लोजिंग करनी है। और रेगुलर एक्सप्रेशन में सबसे पहले देखें स्मॉल ए टू जी, कैपिटल ए टू जी और उसके अंदर नंबर्स, इन तीनों का कोई भी कॉम्बिनेशन हम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे समरा 05, सम टाइम्स सम, कुछ लोगों ने आगे नंबर्स भी साथ ऐड किए होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी रेंज बता दी, मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 30, ठीक है, 30 हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एट द रेट लगा दिया है, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन के बाद आपने एट द रेट और उसके बाद जो आपके पास जीमेल, हॉटमेल, याहू, ठीक है, उनके लिए भी सेम ए टू स्मॉल टू कैपिटल ए टू जी, ठीक है। उसके बाद नंबर्स, इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है और उसकी रेंज भी डिफाइन कर दी है, 1 मिनिमम एंड मैक्सिमम 30, 20 भी है, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। उसके बाद डॉट, डॉट कंपल्सरी कर दिया है, डॉट। उसके बाद आप ए टू स्मॉल और कैपिटल कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं अल्फाबेट्स की, और इसकी रेंज क्या है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3, ठीक है। जैसे डॉट कॉम, कॉम में 3 अल्फाबेट्स आते हैं और यूके, पीके, ठीक है, तो उनमें क्या है 2 डिजिट्स, मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 3 होने चाहिए। आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था नेशनल इंश्योरेंस नंबर का, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ईमेल एड्रेस का, जिसमें हमने रेगुलर एक्सप्रेशन दोनों के सेव करवाए। और उसी तरह से फंक्शन में जैसे यहाँ पे ये क्या है, वैलिडेट करें लास्ट नेम को, ये नेशनल इंश्योरेंस वैलिडेशन वाले पार्ट में, उसी तरह से एल्स इफ के पार्ट में हमने वैलिडेट करना है जो टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट एंटर किया हुआ है उसको, कि क्या वो अकॉर्डिंग टू द रेगुलर एक्सप्रेशन है कि नहीं, ठीक है। उसी तरह से जो ईमेल हमने एंटर की थी, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, उस ऑब्जेक्ट में रेगुलर एक्सप्रेशन पास किया था, ईमेल के टेक्स्ट बॉक्स से जो ईमेल पास हुई है उसको मैच करेगा, ठीक है। तो इफ मैचिंग ना सिमिलर ना हुई तो क्या करेगा, मैसेज बॉक्स शो करवा देगा एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो अब देखें ये पूरा फॉर्म जिस पे वैलिडेशन लगा दी है और फिल किया, यहाँ पे ये ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे देखिए इसको ईमेल एड्रेस का पैटर्न फॉलो नहीं किया गया। अब मैं ऐड एम्प्लॉय एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट एंटर करेंगे टेक्स्ट बॉक्स में, तो फिर ये सक्सेसफुली एंटर हो गया है, ठीक है। कहीं पे भी कोई नोटिफिकेशन शो नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे फॉर्म में सारा जितना भी डेटा एंटर किया गया है वो ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। जो हमने पैटर्न यूज़ किया एम्प्लॉय आईडी पे रेगुलर एक्सप्रेशन लगाने के लिए, फर्स्ट नेम पे, लास्ट नेम पे, उसी तरह से आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है एड्रेस के लिए, सिटी के लिए, पासकोड के लिए, फ़ोन नंबर, और इन पे भी वैलिडेशंस अप्लाई कर लेनी है रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू।